Now we will continue this chapter. तो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे देखा था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं. If equal distance is traveled at equal interval of time, it is a uniform motion. लेकिन if it is not like this, जैसे हमारा मोशन है, हम we cannot travel equal distance, we cannot cover equal distance in equal interval of time, that is non uniform motion. तो जब मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितने टाइम पर, दैट इज़ नोन एज द रेट ऑफ मोशन. So we will see how to measure the rate of motion. So different objects may take different amount of time to cover a given distance. 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हम लोग जो है 10 घंटे भी ले सकते हैं, ठीक है. लेकिन एक कार जो है 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कुछ 10-15 मिनट्स जो है वो ले सकती है. तो देयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो जो है डिपेंड करता है रेट ऑफ मोशन कितना है उसका, मतलब कितने उसकी कैपेसिटी है डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए. तो हम बोलते हैं रेट से मतलब है द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. तो कुछ इसमें स्लो हैं जिनका रेट कम है, दे आर कंसिडर्ड स्लो मूविंग. देन देर आर फास्ट मूविंग. So rate at which objects move can be different. Also different objects can move at same rate. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपकी और आपकी फ्रेंड की जो है रेट बिल्कुल सेम हो, आप भी उतने ही टाइम में उतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो जितने में आपका फ्रेंड कर रहा है. वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग अ रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो हम कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं हम. तो देखिए, तो रेट ऑफ मोशन हमको कैलकुलेट करना है. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. तो रेट जो है आपका रेट, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेट. तो रेट जो है वो आपका क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. जितना डिस्टेंस से डिस्टेंस इज गिवन बाय एस, जितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड है अपॉन टाइम टेकन. तो जितना टाइम है, दिस इज़ रेट. तो ऐसा ही यूनिट इसकी फिर मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये इसकी यूनिट जो है वो मीटर होती है. टाइम की जो है इट इज़ सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड जो है इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी. ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स. ऐसे भी द अदर यूनिट्स, इसकी और भी यूनिट्स हैं, लेकिन ऐसा ही है. अगर क्वेश्चन में कुछ आता है आपको तो आपको मीटर पर सेकेंड में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, सो दिस इज़ रेट ऑफ मोशन. अब इस रेट ऑफ मोशन पे बेस्ड क्या होता है कि हम लोग डिफाइन करते हैं स्पीड. तो स्पीड जो होता है, दिस इज़ नथिंग, दिस रेट ऑफ मोशन इज़ नथिंग बट दिस स्पीड. और जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, डिस्टेंस, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन. तो इसीलिए जो ये है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. तो ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड. स्पीड इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ मोशन. ठीक है, और स्पीड जो है वो ज़रूरी नहीं कांस्टेंट हो. नाउ एवरेज स्पीड तो अगर अलग अलग है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्म के केस में, यूनिफॉर्म में तो ठीक है, आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई क्योंकि हर जगह सेम है. लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जैसे पहला 5 मीटर उसने कवर किया 1 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट ने, दूसरा जो है 10 मीटर जो है उसने कवर किया सपोज 7 में, ठीक है, 7 सेकेंड्स में. तो देखिए यूनिफॉर्म नहीं है रेट. पहला 5 मीटर 1 सेकेंड में किया, दूसरा 3.5 सेकेंड में किया 5 मीटर, क्योंकि 10 7 सेकेंड में किया है तो 5 3.5 सेकेंड में करेगा. तो इसके लिए आपको एक एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी. हमें उसकी स्पीड जो हम देते हैं वो एवरेज होता है. तो एवरेज क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस, इट इज़ गिवन बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी है पहले सारा डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर आपको टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड देन जो आपकी एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम ये होगा. तो दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट द
स्पीड, एवरेज स्पीड। तो ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करेंगे वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 hours, its average speed is 50 kilometer per hour. A car might not have traveled 50 kilometer per hour at all time, that means non-uniform, sometimes it might have traveled faster and sometimes slower. तो ये एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि कार है, जैसे आपकी होती है कार, आप चलते हो, कई बार एकदम खाली रोड मिलती है आपको तो आप तेज़ कर लेते हो, और अगर जो है एकदम जैम मिलता है ना, या रेड लाइट होती है, वहाँ पे ज़ीरो भी हो जाती है आपकी स्पीड, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब हम एग्जाम्पल करेंगे, देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहले आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है। पहला देखिए 16 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया है वो पहले 16 मीटर किया है, फिर अगला 16 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 16 + 16 32 है, और टाइम पहले 4 सेकेंड है, दूसरा 2 सेकेंड्स है, तो 6 सेकेंड टोटल टाइम हो गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, total distance 32/6, which is 5.33, and this is the answer. So this is how you'll calculate the average speed. Now we will do the other topics in the other videos.